हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, महिष्मति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अवंतिका। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से, कौशाम्बी से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, यौधेय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्यों के द्वारा, नंदों द्वारा, गुप्त द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, लिच्छवियों के द्वारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महान जनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय से, त्रिपिटक से, दीपवंश से, अंगुत्तर निकाय से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अंगुत्तर निकाय से। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की थी? वैशाली की, एथेंस की, स्पार्टा की, पाटलिपुत्र की। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, वैशाली की। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में, मथुरा में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अहिच्छत्र में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी पांचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, वत्स, अस्सक, कंबोज। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अस्सक। मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह, चंपा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, गिरिव्रज या राजगृह। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज, गया, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदाशक। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2,
अजातशत्रु। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 मौर्यों ने। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 बिंबिसार। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कुषाण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 नंद वंश। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घानानंद, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 घानानंद। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 विशाखदत्त। विशाखदत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन मिलता है। सैंडोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किसने सैंडोकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थात है 1 चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 राजनीतिक नीतियां। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसेस से की जाती है? कालिदास का माल विकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुवारम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वाराणसी का। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख, गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरण से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के दूसरे स्तंभ लेख से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, राजा रणजीत सिंह, शिवाजी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, श्रीलंका। श्रीलंका चालुक्य साम्राज्य में सम्मिलित था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, बोधगया, राजगृह। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। रज्जुक थे, चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थ यात्रियों को। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, व्यापारियों के काफिले को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरहुत, सांची, सारनाथ। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सांची। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? बिम्बिसार, अशोक, हर्षवर्धन, वसुमित्र। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अशोक। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, प्राकृत। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कलसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पत्थरों की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अलेक्जेंडर, रॉबर्ट, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कनिंघम ने, स्टेबो ने, मुखर्जी ने, जेम्स प्रिंसेप ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है नागरकोंडा,
अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्रह्मी, देवनागरी, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 खरोष्ठी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कलसी, रुक्मिणदेही, विशिष्ट कलिंग राजादेश, मास्की। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 मास्की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक लेख में अशोक नाम में उल्लिखित है? भाब्रू शिलालेख, 13वां शिलालेख, रुक्मिणदेही स्तंभलेख, मास्की का लघु शिलालेख। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 मास्की का लघु शिलालेख। अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभलेख संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्त से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। वह स्तंभलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है मास्की का लघु स्तंभलेख, रुक्मिणदेही स्तंभलेख, क्वीन स्तंभलेख, भाब्रू स्तंभलेख। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 भाब्रू स्तंभलेख। कलसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्य हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिर हेतु। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, कलसी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 कलसी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 13वें शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, पांड, सत्यपुत्र, सातवाहन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 सातवाहन। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? मकदूनिया, सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया, सीरिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 मिस्र। निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? चोल के, मौर्य के, गुप्त के, पल्लव के। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 मौर्य के। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हेमू के। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 7। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 इंडिका।
मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 इंडिका। भाग एवं बलि थे। सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? एग्रोनोमी, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 सीताध्यक्ष। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यावहारिक, अंधपाल, प्रतिष्ठा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सेनाकर्ती। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 तक्षशिला। तक्षशिला विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। गांव के प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 मौर्यों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद विशेष की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिसार, अर्थशास्त्र। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पुनः विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 मनुस्मृति। अंतिम मौर्य सम्राट था? चाणक्य, अवंतिवर्मा, नंदिवर्धन, बृहदर्थ। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 बृहदर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 मिलिंद। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र के नासिक प्रशस्ति में, महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 महाक्षत्रप के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।